हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन 10th क्लास में थर्ड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। 9th क्लास में अपन ने पढ़ा है इसकी परिभाषा क्या होती है, कौन से पद बहुपद कहलाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न अपन ने 9th क्लास में पढ़े हैं। मैं कुछ सिंपल सा परिभाषा से शुरू करता हूँ। बहुपद की पूरी परिभाषा आपको बताता हूँ कि कौन सी संख्या कौन सा व्यंजक बहुपद होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो ये जैसे देखिए, ये बहुपद है क्योंकि इसमें चर ये है और चर की घात जो है वो धनात्मक है। तो चर की घात धनात्मक है, चर की घात धनात्मक। अब यहाँ पे देखिए चर कौन सा है y, तो यहाँ पर भी ये भी बहुपद है क्योंकि चर की घात क्या है, धनात्मक है। तीसरा, यहाँ चर t है लेकिन ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब इसके क्या कारण है, क्यों नहीं है? तो यहाँ पे देखिए बहुपद नहीं का कारण है कि चर की घात यहाँ तो 1 है, धनात्मक है, लेकिन यहाँ पे जो चर की घात है अंडर रूट में है, तो अंडर रूट की घात क्या होती है, 1/2। यानी चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, चर की घात पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से शुरू होती है, अनंत तक चलती है, ऐसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या में नहीं है। यहाँ पे भी देखिए ये चर है लेकिन ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब इस चर को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाती है, अर्थात चर की घात यहाँ कैसी है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे चर नहीं है लेकिन मैंने यहाँ लिखा है कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यहाँ पूर्ण संख्या नहीं थी। तो यहाँ चर नहीं है, मैं कोई भी चर लिख करके उसके ऊपर घात 0 लगा सकता हूँ। तो चर की घात 0, इसका अर्थ ये बहुपद है, बहुपद है। और यहाँ चर की घात क्या है, 0, जो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो परिभाषा क्या हुई बहुपद की? परिभाषा, डेफिनेशन, परिभाषा डेफिनेशन कि ऐसा व्यंजक जो रेखीय भी हो सकता है, द्विघाती भी हो सकता है, त्रिघाती भी हो सकता है और अधिकतम घात भी हो सकती है। तो ऐसा बहुपद या ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक तथा पूर्ण संख्या में हो, उसे बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक होती है और पूर्ण संख्या में होती है, ऐसा व्यंजक बहुपद कहलाता है। अब बहुपद में चर की घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार दिए हुए हैं। अपने कोर्स में अधिकतम 3 घात, बहुपद की जो घात 3 होती है वहां तक अपने प्रश्न दिए हुए हैं। तो बहुपद घात के आधार पर अपन बहुपद के प्रकार को जानेंगे। घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार अपने 10th क्लास में दिए हुए हैं, जैसे रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। तो घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, अब घात के आधार पर बहुपद के प्रकार
यहाँ 10th क्लास में 3 अपने कोर्स में दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट है ये ax प्लस बी, सेकेंड इस टाइप के दिए हुए होंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और थर्ड में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इससे भी और उच्च घातों में हो सकते हैं बहुपद, लेकिन अपने कोर्स में 10th क्लास में तीनों दे रखे हैं इस टाइप के। अब यहाँ देखिए चर की घात 1 है, अर्थात ये रेखिक बहुपद कहलाता है, रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर की घात अधिकतम घात 1 हो। अब यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 है, द्विघाती बहुपद कहलाता है, द्विघाती बहुपद। और यहाँ चर की अधिकतम घात 3 है, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। अब प्रश्न ये आता है कि इसमें शून्यांक कौन कितने होते हैं? जैसे इसमें कितने शून्यांक होंगे, इसमें कितने शून्यांक होंगे, इसमें कितने शून्यांक। शून्यांक को इंग्लिश में कहते हैं जीरोज। तो ये होता क्या है शून्यांक या जीरोज? यानी जीरोज या शून्यांक, शून्यांक अर्थात जीरोज, ये चर का वह मान, चर का वह मान जो बहुपद में रखने पर, जो बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, उसे शून्यांक या जीरोज कहते हैं। तो यहाँ जैसे x का मान रखूं मैं और ये पूरा जीरो बन जाए तो उसे कहते हैं बहुपद का शून्यांक। अब शून्यांक कितने होते हैं? हर प्रश्न बहुपद में जैसे चर की घात 1 है तो इसमें x का केवल 1 ही मान आएगा। यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है तो इसके शून्यांक 2 होंगे, जीरोज 2 होंगे, और इसके x की वैल्यू भी 2 आएगी। यहाँ चर की घात अधिकतम 3 है, अर्थात शून्यांक आएंगे 3, जीरो जाएंगे 3, यानी x की 3 ऐसी वैल्यू होगी जो इसमें रखने पर इस पूरे का मान 0 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से बहुपद के शून्यांक होने के बाद में अपन जैसे 3 टाइप के बहुपद है, तो मैं जैसे अधिकतम द्विघाती बहुपद के बारे में प्रश्न पूछते हैं तो पहले मैं द्विघाती बहुपद को हल कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे द्विघाती बहुपद के गुणनखंड करने हैं, मैंने एक द्विघाती बहुपद के गुणनखंड में 4 टाइप के प्रश्न दिए हुए होते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दूसरा ये आता है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, थर्ड ये आता है ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c, और 4 आता है ax माइनस bx माइनस c। ये सभी तुमने 9th क्लास में पढ़े हुए तुम्हारे। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, मैं एक तो ये बता देता हूँ, एक ये होता है, 2 टाइप के गुणनखंड आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं गुणनखंड, ये समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसको गुणनखंड करने हैं, इसके ये बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड करने के बाद में इसके जीरोज भी अपन निकालेंगे। जैसे क्या करेंगे, फर्स्ट थर्ड को मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करिए। तो फर्स्ट थर्ड को मल्टीप्लाई किया, प्लस 12 और x स्क्वायर हो गया प्लस 12 स्क्वायर x स्क्वायर। अब जब यहाँ प्लस आता है तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, बीच वाले पद को तोड़ेंगे 2 भागों में, तो दोनों के साइन सेम आएंगे, सेम आएंगे, प्लस के नहीं सेम आएंगे। बीच में माइनस है, दोनों माइनस आएंगे, बीच में प्लस है, दोनों प्लस आएंगे। तो ऐसा 12 इस संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, या 12 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर तो 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए, क्योंकि प्लस है इसलिए जोड़ने पर 7 आ जाए। तो मैंने क्या किया, 3 और 4। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो अपन क्या करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे और इस टाइप से अपन लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, ये 2 × 6, फिर 4 × 3, और फिर नहीं आता 6 × 2। तो अब दोनों में से कौन सा गुणनखंड है कि जोड़ने पर 7 आ जाएगा, ये 4 और 3। अब मैंने आपको कहा कि यहाँ प्लस है, दोनों के चिन्ह समान आएंगे, तो बीच में देखना है, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का।
तो माइनस के 3x और माइनस के 4x। तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x और प्लस। देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जोड़ेंगे तो माइनस के 7x हो जाएगा, ऐड करेंगे तो माइनस 7x हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर कॉमन आ गया x माइनस 3, और यहाँ कॉमन आ गया 4, तो x माइनस, बाहर माइनस है आगे वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 3, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, वापस कॉमन ले लो, x माइनस 3 और x माइनस 4। अब जीरोज निकालना है, जीरोज तो क्या करेंगे, शून्यांक निकालने हैं, तो fx 0 हो जाएगा, तो fx इक्वल्स टू 0, fx इक्वल्स टू 0। तो अपन क्या करेंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू आ जाएगा 3। दूसरा आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4। अब देखो ये दोनों शून्यांक आ गए, ये दोनों आ गए शून्यांक। अब ये दोनों शून्यांक आए तो अब ये 3 और 4, 3 रखूंगा इसको इसके अंदर तो पूरा 0 हो जाएगा, और 4 रखूंगा तो भी पूरा 0 हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि शून्यांक वह है जो चर का मान रखते हैं तो वह 0 होना चाहिए बहुपद। तो जितनी घात होती है अधिकतम उतने शून्यांक होते हैं। यहाँ 2 घात थी, अधिकतम घात 2 थी, इसलिए इसके 2 शून्यांक आ गए, और 3 और 4 ऐसे शून्यांक है जो इसमें रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है। अब इस